मध्यम निकाय 22 अलगड्डुपम सूत्र। अलगड का मतलब सांप या कोबरा, स्नेक। मैंने ऐसा सुना, एक बार भगवान श्रावस्ती में जैतवन में अनाथपिंड के आश्रम में विहार कर रहे थे। उस समय एक भिक्षु था, उसका नाम अरिठा था। वो गृहस्थ आश्रम में गिद्ध को पकड़ने वाला था, वल्चर को पकड़ने वाला था। उसके मन में एक पाप दृष्टि उत्पन्न हो गया। पाप दृष्टि का मतलब पाप दर्शन। मैंने जैसा बुद्ध का शिक्षा को समझता हूँ, जो धम्म भगवान बुद्ध बाधा बोलता है, जो उस धर्म को करता है वो बाधा बोलता है, लेकिन उस धर्म करने पर वो सचमुच बाधा नहीं होता। उन लोगों के लिए वो बाधा नहीं होता। तदाहम भगवता धम्मं देशितम् आजानामि यथा येम अंधरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पडिसेवतो नालम अंधरायादि। भगवान जो धर्म को बाधा करके बुलाया है, अगर जो भी उसका सेवन करेंगे, उस धर्म का सेवन करेंगे, वो कभी उसका बाधा नहीं होगा। तो बहुत जो भिक्षु है इस बात को सुना। तब उन भिक्षुओं अरिठ के पास चला गया एंड उसके बाद उसको बोला, मित्र अरिठ, क्या ये सच है तुम्हारे भीतर ऐसा पाप का दृष्टि उत्पन्न हुआ है? भगवान जो कुछ सिखाया है मैं जानता हूँ। जो भी धम्म वो बाधा बोलता है, लेकिन वो करने वाले के लिए सचमुच वो बाधा नहीं होता। मित्र, ऐसा ही है। भगवान बुद्ध जो कुछ सिखाया है उसको मैंने जाना। उसके अनुसार जो धर्म भगवान बुद्ध बाधा बोला है, लेकिन वो करने वालों को वो बाधा नहीं होता। फिर उन लोग अरिठ का उस दिट्ठी से बाहर निकालने के लिए उसके पीछे लगा, उसके ऊपर सम्मर्द डाला, उसके साथ बात किया। मित्र अरिठा, ऐसा कभी नहीं कहना, भगवान को इस प्रकार चित्रीकरण नहीं करना, भगवान बुद्ध को इस प्रकार व्याख्या करने से अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसा कभी नहीं बोलेगा। भगवान बुद्ध ने बहुत प्रकार से बताया, जो धर्म बाधा देने वाला है वो बाधा ही देगा, और जो कुछ वो धर्म को करता है उसको वो बाधा देगा ही। बुद्धा बोलते हैं जो इंद्रिय सुख है वो हमको कभी तृप्ति नहीं देगा, बहुत कुछ दुख और कष्ट देगा। वो बहुत कुछ भय और कमियों से भरा है। इंद्रिय सुख है वो बहुत दुख और प्रयास देता है, वो बहुत भय देता है, वो कभी तृप्ति नहीं देगा। ऐसा भगवान बहुत उपमा से हमको समझाया है। फिर उन लोग उस उपमा के एक करके बता रहा है। बहुत सूत्र में ऐसा उपमा दिया है। एक स्केलेटन या अस्थिकूट के उपमा बोल करके भगवान ने ऐसा बताया है। एक मांस का टुकड़ा का उपमा दे करके भगवान बताया है कि इंद्रिय सुख तृप्ति नहीं देता, बहुत दुख है, ऐसा करके। जो ग्रास का अग्नि दे करके भगवान ने ऐसा बताया। कोयला का उदाहरण लेकर के भगवान ने बताया। स्वप्नों का उदाहरण देकर के भगवान ने बताया। हमने कोई वस्तु किसी से उधार लिया है, उसका उपमा लेकर के भगवान ने बताया। वृक्ष पर एक फल है, उसी को उपमा देकर के भगवान ने बताया। एक व्याध या बुच्चर और उसके जो काटने वाला लकड़ी, इसकी उपमा देकर के भगवान ने बताया। लड़कता हुआ तलवार के उदाहरण से भगवान ने बताया। एक सांप का सिर का उदाहरण लेकर के भगवान ने बताया। जो काम है या इंद्रिय सुख है वो बहुत कम तृप्ति देता है, वो बहुत दुख और बहुत कष्ट देते हैं, एंड उसमें आदिनव या कमियां भरा है। लेकिन भिक्षु अरिठ के पीछे बहुत लगा, उसके साथ बात किया, उसके ऊपर दवा डाला, ऐसा बहुत प्रकार से किया।
लेकिन अरिठ उस पाप दृष्टि के साथ ही चिपक गया, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब उन भिक्षुओं ने अरिष्ट को उस दृष्टि से छुड़ाने के लिए जो प्रयत्न किया वो निष्फल हो गया, तब उन लोग भगवान बुद्ध के पास चला गया, वंदन किया और एक जगह में बैठा। बैठने के बाद भगवान बुद्ध को जो कुछ हुआ है सब कुछ बताया। यहाँ पे पहले जितना बताया है वो सारा रिपीटेशन है, मैं नहीं बता रहा हूँ। जो धर्म भगवान ने बाधा बोला है और जो करने वाले को सचमुच वो बाधा नहीं होता, ऐसा अरिष्ट का जो दिट्ठी है। तब भगवान ने एक भिक्षु को बुलाया, फिर उस भिक्षु को बोला, अरिष्ट को बोलो शास्ता बुला रहा है। जी बंदे करके उस भिक्षु ने प्रत्युत्तर दे दिया। फिर वो अरिष्ट के पास चला गया और फिर उसको बोला, शास्ता आपको बुला रहा है। जी मित्र, ऐसा करके अरिष्ट ने प्रत्युत्तर दे दिया। अरिष्ट बुद्ध के सामने गया, वंदन किया और एक जगह में बैठा। तब बुद्ध ने उसको ये कहा, अरिष्ट, ये क्या सच है? तुम्हारे मन पर ऐसा पाप दृष्टि उत्पन्न हो गया। भगवान जो धर्म बोला मैं इस प्रकार समझता हूँ, जो धर्म भगवान ने अंदर आई का या बाधा है ऐसा करके कहा गया है, सचमुच वो धर्म वो करने वाले को बाधा नहीं होता। तब अरिष्ट ने बोला, जी बंदे, भगवान की टीचिंग से मैं ये जाना, भगवान ने जो जो बाधा वाला जो धर्म बोला उसका अगर सेवन करेगा तो उसको करेगा तो वो करने वाले को कभी बाधा नहीं होता। मोह पुरुष, भगवान बहुत स्ट्रांगली बोलता है, बस यही वर्ड यूज़ करता है, मोह पुरुष। मैं इस प्रकार धर्म सिखाता है, ऐसा किसने बताया? मैंने बहुत बार बहुत उदाहरण दे करके ये बताया, जो धर्म बाधा देने वाला है वो धर्म उसका सेवन करने वाले को बाधा देगा ही। मैंने बहुत बार बोला, जो काम है या इंद्रिय सुख है उससे तृप्ति नहीं होता, बहुत दुख और बहुत कष्ट देता है, बहुत तरह का भय, बहुत तरह की कमियां उसमें है। इस बात मैंने एक अस्थिकूट की उदाहरण से समझाया था। मांस की टुकड़ा, एक ग्रास का टॉर्च, एक कोयला का अग्नि, स्वप्न, मांगा हुआ वस्तु, एक वृक्ष का जो फल है, एक व्याध की चाकू है और काटने वाला जो लकड़ी है, लड़कता हुआ एक तलवार है, एक सांप का सिर है। ऐसा बहुत पर्याय से मैंने कहा, जो काम है या इंद्रिय सुख है वो तृप्ति नहीं देता, बहुत दुख और बहुत कष्ट देता है, बहुत भय देता है, कष्ट देता है, कमियां हैं उसमें। इसके बाद भी मोह पुरुष, तुम मुझे गलत समझा, इससे तेरा हानि होगा, तुम बहुत पाप का आर्जव किया। ये जो काम है दीर्घ समय के लिए तेरा अहित और दुख का कारण बनेगा। फिर भगवान भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, आप क्या मानते हो? अरिष्ट इस धम्म विनय में थोड़ा सा भी काम किया है क्या? छोटा सा भी ज्ञान उसको हुआ है? नहीं है बंदे, ये नहीं हो सकता बंदे। जब उन लोग इस प्रकार बोला, अरिष्ठा चुप हो गया, बोलती बंद हो गई, उसका कंधे दोनों झुक गए, नीचे देख के डिप्रेशन में आया, कुछ भी बताने के लिए नहीं था। ये जानते हुए बुद्ध इस प्रकार बोला, मोह पुरुष, तुमको ऐसा पाप दृष्टि हुआ है, इस कारण से तुमको लोग जानेगा। मैं इसके बारे में भिक्षुओं को पूछता हूँ। फिर भगवान भिक्षुओं को इस प्रकार बताया, भिक्षुओं, आप मेरा इस धर्म को अरिष्ट ने जिस प्रकार समझा ऐसा समझा है क्या? मैंने जो भी बताया उसका ठीक से ग्रहण नहीं करके इसने गलत तरीके से समझा, उसके कारण बहुत पाप भी कमाया।
अपुण्य भी कमाया। भिक्षु ने बोला, नहीं बंदे, बहुत तरह से भगवान ने हमको बोला जो धर्म बाधा देता है वो धर्म को करने वाले को वो बाधा देता है। भगवान ने ये बताया जो काम सुख है या इंद्रिय सुख है तृप्ति नहीं देता, बहुत भय और कष्ट देता है, उसमें पूरा भय है, कमियां हैं। इसको भगवान ने एक अस्थिकूट की उपमा से, फिर जो भी पहले बताया वो सारा उपमा देता है। एक सांप की सिर की उपमा से भगवान ने ये बताया जो काम है या इंद्रिय सुख है वो तृप्ति नहीं देता, बहुत दुख और कष्ट देता है, एंड उसमें बहुत भय है और कमियां हैं। साधु साधु भिक्खवे साधु। आप लोग इस धर्म को इसी प्रकार समझा। साधु साधु का मतलब अच्छा हुआ ये है। बहुत तरह से मैंने समझाया था जो धर्म बाधा देता है वो करने वाले को बाधा देता ही है। मैंने ये बताया था जो काम है या इंद्रिय सुख है वो तृप्ति नहीं देता, बहुत दुख और कष्ट देता है, एंड बहुत उसमें भय छुपा है, कमियां छुपा है। लेकिन फिर भी ये अरिठ मुझे नहीं समझा और गलत तरीके से लोगों के सामने रख रहा है और खुद को हानि कर रहा है और बहुत अपुण्य का काम कर रहा है। इस मोह पुरुष को ये बहुत समय तक अहित का दुख का कारण बनेगा। सो वद भिक्खवे अन्यत्रेव कामैः अन्यत्र कामसंज्ञाय अन्यत्र कामवितक्कैः कामे पडिसेविस्सादीति नेदम ठानम विज्जति। भिक्खवे, ये हो ही नहीं सकता इंद्रिय सुखों के कामनाओं के बिना, काम संज्ञा के बिना, काम वितर्कों के बिना इंद्रिय सुख का सेवन करना असंभव है। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इंद्रिय सुख को अनुभव करना है तो उसके पहले उसके प्रति आग्रह जगाना होगा, उसके प्रति वो संज्ञा जगाना होगा, उसका पहले चिंता करना होगा। एक उदाहरण से समझाऊं। एक मोह पुरुष है, वो धर्म को याद करके रखता है। सूतम के ज़रिए, पद्य और गद्य के साथ, परिप्रश्न के ज़रिए, गाथा के ज़रिए, उदान के ज़रिए, इतिवृत्तक, जातक, पिछले जीवन के बारे में और बहुत अच्छा कथाओं के माध्यम से वो धर्म को याद किया। लेकिन उन लोग जो कुछ सीखा है, याद किया है, प्रज्ञा से उसका जो अर्थ है उसको वो निरीक्षण नहीं करता। तब उन लोग उस धर्म से, प्रज्ञा से जो उसका अर्थ क्या है उसको नहीं जानता, उसको समझ में नहीं आता। उन लोग इस धर्म को सिर्फ इसलिए याद किया दूसरों का गलती निकालने के लिए और वाद विवाद करने के लिए। वो किसके लिए याद किया है इसका लक्ष्य उन लोग नहीं समझते, क्योंकि उन लोग उसको गलत तरह से ग्रहण किया। इसके कारण वही जो धर्म है बहुत समय तक उसका अहित और दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग गलत तरीके से उसको ग्रहण किया है। ऐसा समझो, एक व्यक्ति को एक सांप का ज़रूरत है, एक कोबरा का ज़रूरत है, एक स्नेक का ज़रूरत है, और उन लोग उस सांप के लिए ढूंढ रहा है, कोबरा के लिए ढूंढ रहा है। तब उन लोग एक बड़ा सांप को देखूंगा, तब उन लोग उसको पूंछ को पकड़ेंगे, तब वो कोबरा वापस मुड़ूंगा, उसका हाथ में या पैर में काटेंगे। इसके कारण उन लोगों को मृत्यु होगा या मृत्यु पर्यंत, मरण पर्यंत पीड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग उस सांप को गलत तरीके से पकड़ा है। इसी प्रकार एक मूर्ख आदमी गलत तरीके से धर्म को ग्रहण करता है, उसको याद करता है,
फिर पहले जो कुछ धर्म बोला है उसका सारा रिपीटेशन है, लेकिन उस धर्म का प्रज्ञा से उन लोग अर्थ नहीं जाना, अर्थ नहीं देखा। इसी के कारण ये जो धर्म है दीर्घकाल के लिए उसका अहित और दुख का कारण बनेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग उस धर्म को ठीक तरह से नहीं समझा। अभी एक ऐसा व्यक्ति को समझो जो धर्म को ठीक तरह से याद किया, सूत को, गेयम को, व्याकरण को, गादम को, उदानम को, इदिवुत्तगम को, जातकम, अभुतधम्मम, वेदल्लम, ये सब तरह तरह की जो किताब है वो इस धर्म को याद किया, फिर अपनी प्रज्ञा से उसका अर्थ देखता है, फिर प्रज्ञा से उसका अर्थ समझ करके उसका सही अर्थ क्या है ये समझ में आ जाता है उसको। किसी का गलती निकालने के लिए या कोई वाद विवाद में जीतने के लिए उसने इस धर्म का याद नहीं किया। वो किस लिए याद करता है, उसका लक्ष्य को वो समझता है। उस धर्म को सही तरफ से उन लोग ग्रहण किया, उसी के कारण ये जो धर्म है उसका दीर्घकाल सुख का, हित का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने सही तरफ से धर्म का ग्रहण किया। ऐसा समझो एक व्यक्ति को एक सांप का, कोबरा का, स्नेक का ज़रूरत है। उन लोग सांप के लिए ढूंढता है, तब उन लोग एक बड़ा सांप को देखता है। देखने के बाद एक 2 मुख वाला डंडे से उसको नीचे दबाता है। ये सांप को पकड़ के रखने का एक डंडा है। उसके बाद बहुत सावधानी से उसका गले में पकड़ता है। फिर भी वो सांप है हाथ पे या पैर पे अपने शरीर से कोइल करके उसको पकड़ के रखेगा, लेकिन उसके कारण उसको मृत्यु या मरणानंतर पीड़ा नहीं होगा। जब हम सांप को अपने हाथ से पकड़ता है, गले में पकड़ता है, तो उसका पूंछ से वो अपने हाथ को या उसका शरीर से अपना हाथ को पूरा कोइल करता है, उसको ट्विस्ट करता है, लेकिन उससे कोई हानि हमको नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग सांप को सही तरफ से पकड़ा है। इसी प्रकार एक कुलपुत्र धर्म को याद करता है, सूत को, गादा को, उदानम को, इदिवुत्तगम को, जातकम को, फिर प्रज्ञा से उसका अर्थ समझता है। उसके कारण उस धर्म का ठीक से ग्रहण किया है। उसने दूसरों को गलतियों को निकालने के लिए या वाद विवाद जीतने के लिए उसको याद नहीं किया। जिस काम के लिए उसने याद किया उस लक्ष्य को समझता है। क्योंकि उन लोग सही तरह उसको ग्रहण किया, उसके कारण वो जो टीचिंग है दीर्घकाल के लिए उसका सुख और हित का कारण बन सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने उस धर्म को सही तरफ से ग्रास्प किया, समझ लिया। इसलिए भिक्षुओं, मैंने जो कुछ बोलता है तुम समझता है, तब उसको तुम उसी प्रकार याद रखना है। अगर आपको उसमें कुछ संशय है, सही तरफ नहीं जाना, तब आप लोग उसके बारे में मुझसे पूछना है, नहीं तो कोई अन्य प्रज्ञावान भिक्षुओं से पूछना है। भिक्षुओं, मैं धर्म आप लोगों को सिखाता है एक राफ्ट या बोट के उदाहरण दे करके। वो सिर्फ तारने के लिए है, नदी पार करने के लिए है, उसको पकड़ के रखने के लिए नहीं है। इसलिए बहुत श्रद्धा से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे करके उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, ऐसा समझो एक व्यक्ति एक रोड से यात्रा करता है। उन लोग वहाँ पे एक बाढ़ देखता है, बहुत बड़ा एक नदी या और कुछ अन्य जलाशय देखता है। तो उन लोग के जो समीप का जो तीर है या समीप का जो उसके जो प्रवेश करने की जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन उस बाढ़ की
उस तरफ की जो साइड है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उन लोग के पास कोई बोट नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है उसको क्रॉस करने के लिए। तब उन लोग इस प्रकार सोचेगा, मैं क्यों एक वृक्ष का जो शाखाएं, उसका जो पत्तियाँ, उसका तना, सब कुछ मिला कर के मैं एक बोट बनाऊं, तो उसके ऊपर बैठ कर के मैं अपने हाथों से उसको, इस बाढ़ को मैं तैर जाऊंगा, मैं सुरक्षित इस बाढ़ की उस तरफ पहुंच जाऊंगा। तो उसी प्रकार उन लोग ऐसा ही करता है। पेड़ का लकड़ियाँ और उसका शाखाएँ, उसके पत्ते, सबको मिला कर के उन लोग एक बोट बनाता है और हाथ से उन लोगों को हाथ से तैर करके और दूसरी शोर में पहुंच जाता है। जब उस बाड़ी के उस पार पहुंच जाएंगे तब उन लोग ये सोचेंगे, ये राफ्ट है या बोट है, मुझे बहुत काम दिया, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर बैठ करके मैंने अपने दोनों हाथ से पैडलिंग करके उस बाड़ की इस तरफ पहुंच गया, तो क्यों ना मैं इस बोट को अपने सिर पर, अपने कंधों पर लगा करके जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं जाऊँ। पिट्ठू, आप क्या सोचते हो? उस बोट से जो कुछ करना है वही व्यक्ति वो कर रहा है। नहीं बंदे, भिक्षुओं, उन व्यक्ति को इस बोट के बारे में क्या सोचना चाहिए था? जब उन लोग उस बाढ़ को क्रॉस किया तब उन लोग ये सोचना चाहिए, ये बोट मुझे बहुत सहायता किया, मैं बहुत सेफली इस तरफ पहुंच गया। तो इस बोट को मैंने जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे छोड़ दूँगा या उस पानी में बहने दे दूँगा। मुझे जहाँ पे जाना चाहिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो उन बोट के साथ उन लोगों को ऐसा ही करना था। इसी तरफ मैंने धर्म को एक बोट का या राफ्ट का उपमा करके आपको समझाया। वो सिर्फ इसलिए कि नदी को पार करने के लिए, उसको बोट को पकड़ के रखने के लिए नहीं है। जब इस बोट के बारे में आप समझेंगे, आप धर्म को भी छोड़ देंगे, उसकी धर्म की जो विरोध है वो भी आप छोड़ देंगे। कल्लूपमं वो भिक्खवे धम्मं देसितं आजानन्देहि धम्माभिवो पहादब्बा पगेव अथम्मा। भिक्खवे, ये दिट्ठी का 6 स्थान है। दिट्ठी का मतलब मिथ्या दिट्ठी है, सम्मा दिट्ठी नहीं है, मिथ्या दर्शन। कदमानी चा, ये 6 कौन सा है? एक साधारण व्यक्ति का बात देखेंगे, वो कभी आर्यों का दर्शन नहीं किया। यहाँ पे आर्य का मतलब मुक्त हुआ व्यक्ति। वो आर्य धर्म में वो ट्रेंड नहीं है और उसमें कोई प्रावीण्य नहीं है। वो आर्यों को दर्शन नहीं किया और उस आर्य धर्म में वो शिक्षा नहीं लिया, उसमें वो दक्ष नहीं है। रूप को उन लोग ऐसा मानता है, ये मेरा है, मैं ये रूप है, ये मेरा आत्ता है, ये आत्मा है। रूपम एदम मम एसोहमस्मि एसो में अत्तादि तम अनुपस्सति। ये जो भी रूप है, खुद का जो रूप है या खुद का जो शरीर है, इसी को मेरा कहता है। इसका मतलब ये मेरा शरीर है, ऐसा उसका एक गलत दृष्टि हो जाता है। मैं इस शरीर हूँ, ऐसा करके उसको एक गलत दृष्टि हो जाता है। ये मेरा आत्मा है, ऐसा करके एक गलत दृष्टि हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति ऐसा ही समझता है कि ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर हूँ और इस शरीर है मेरा आत्मा है, ऐसा करके आजकल सभी लोग ऐसा ही समझता है। लेकिन हम सचमुच हम अंदर देखते हैं, अपने शरीर में देखते हैं, इसको प्रगंबन के रूप में मालूम होता है। पंचभूतों के अलावा इसमें कुछ नहीं दिखता। ये सब आप ध्यान करने के टाइम ही होगा। ध्यान नहीं करता है तो उन लोगों को इस सूत्र को समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा और इसकी जो सही सच्चाई है उसको समझने के लिए मुश्किल होगा। आखिर ध्यान करते करते उस अवस्था में पहुंचता है, मेरा शरीर पूरा परमाणु है
वो भी उल्पन्न होता है, नष्ट होता है। इसमें मैं कहने की कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कहने के लिए कुछ नित्य शाश्वत ध्रुव वस्तु उसमें होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। हर क्षण बदलता रहता है। किस परमाणु को पकड़ करके मेरा कहूँ, ऐसा करके वो व्यक्ति समझता है। तब ये अनित्य बोध जब होता है तो वो अपने आप वो दुख बोध होता है, अनात्म बोध होता है। ये काम जानों में बहुत अच्छा होता है। छड़ा जान जब हम पहुंच जाता है तो उस समय क्या होता है, मन में जो चिंता होता है वो चिंता नहीं रह जाता, एक प्रकंपन रह जाता है। उस चिंता का जो वाइब्रेशन है वो महसूस होने लगता है। तो उस समय एक आदमी को सचमुच ये अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध ये बिल्कुल ठीक तरह से हो जाता है। पहले जो हम अनिच्छा अनिच्छा बोलता है वो एक भौतिक अनिच्छा है, भीतर तक पहुंचने वाला अनता नहीं है, अनिच्छा नहीं है। और अपने शरीर में जो 5 स्कंद है, एक तो ये रूप का स्कंद है जिसको मैं शरीर कह रहा हूँ, और दूसरा स्कंद जो मन का है उसमें 4 भाग है। मन को ही 4 भागों में विभाजित किया है। वो है वेदना, जो कुछ हम अनुभव कर रहा है, संज्ञा जो पहचान का जो काम कर रहा है, संस्कार संस्कार है, और विज्ञान है जो जानने का काम करता है। वेदनम एतम मम येसोहमस्मि येसो में अत्तादि समनुपस्सति। उन लोग ये समझता है ये वेदना है, शरीर में जो होने वाली जो संवेदना है ये मेरा है, मैं, ये वेदना है, ये वेदना मेरा आत्मा है, ऐसा करके उन लोग समझता है। ये सब गलत दृष्टियां हैं। संयम एदम मम येसोहमस्मि येसो में अत्तादि समनुपस्सति। ये जो संज्ञा है ये मेरा है, मैं संज्ञा हूँ, ये मेरा आत्मा है, ऐसा करके समझता है। संखारा एदम मम येसोहमस्मि येसो में अत्तादि समनुपस्सति। जो संस्कार है वो मेरा है, मैं इस संस्कार हूँ, ये संस्कार मेरा आत्मा है, ऐसा करके वो समझता है। यम्बि तम दिठम सुदम मुदम विज्ञातम पत्तम परियेसितम अनिविचारितम मनसा तंबि एदम मम येसोहमस्मि येसो में अत्तादि समनुपस्सति। और जो कुछ वो देखता है, सुनता है, विचार करता है, जानता है, उपलब्धि किया है, उसको प्राप्त करने के लिए जो कोशिश करता है, जिसका वो अनुसंधान करता है, ये सब मन से ही करता है। तो ये सोचता है जो कुछ मैंने सुना है, सोचा है, जाना है, वो सब मेरा है, मैं ये है, ये मेरा आत्मा है। यम तम दिट्ठिठानम, यही है उसका मिथ्या दृष्टि का जो स्थान है, यही है। एक साधारण व्यक्ति भी इसी तरफ सोचता है, जो देखता है मैं देखता हूँ, सुनता है मैं सुनता हूँ, चिंता करता है वो मैं चिंता करता हूँ, जानता है वो मैं करता हूँ, ऐसा करके उन लोग का एक भ्रम होता है। यह भ्रम ही है, इसी को मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता है। क्योंकि सच्चाई ये है, ये सब उल्पन्न होके नष्ट होने वाला जो सच्चाई है, इसमें कोई नित्य शाश्वत ध्रुव जैसा कुछ नहीं है, ऐसा अपने अनुभव से नहीं जानता, तो इसलिए ऐसा गलत दृष्टि उसमें उत्पन्न होता है। सो लोगो सो अत्ता सो पेच्चा भविष्यामि निच्चो दुवो सस्सदो अविपरिणामथम्मो सस्सति समम तदेव ठस्सामीति। फिर इन लोग इस तरह सोचता है, ये जो लोग है, जो बाहर दिखने वाला जो लोग है और मेरा आत्मा है, वो दोनों एक ही है। यहाँ पे अद्वैत दर्शन का उल्लेखन कर रहा है। लोग बोलता है जो परमात्मा है वो बाहर है, वो ऐसे ही मेरा भीतर है। मृत्यु के बाद मैं शाश्वत बन जाऊँगा, नित्य बन जाऊँगा, ध्रुव बन जाऊँगा, फिर मैं कभी नहीं बदलेगा, फिर मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा, फिर हमेशा के लिए मैं रहता हूँ। ये भी कुछ लोगों का वाद है। जैसे मान लो मृत्यु के बाद मेरे को ऐसा जन्म मिलेगा
या भगवान के पास जन्म मिलेगा, फिर मैं हमेशा वहाँ पे रहूँगा, फिर मैं कभी बदलेगा नहीं। ऐसा भी कुछ लोगों का विचार है। ये भी एक गलत दर्शन है, मिथ्या दर्शन है। और जो भी लोग इस मिथ्या दर्शन के बारे में जानना चाहता है, दीघ निकाय में एक सूत्र है ब्रह्मचाल सूत्र। इसमें भगवान 62 फिलोसफी के बारे में बताया गया है, उसका जो कमी है, उससे क्या होता है, सब कुछ बताता है। तो आजकल जो भी फिलोसफी है वो इस 62 में भी आ जाता है, और आने वाला जो कुछ फिलोसफी है वो 62 में ही आ जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन वो सारा फिलोसफी वो यूज़लेस है। फिर उन लोग उसको भी ये मेरा है, मैं ये है, ये मेरा आत्मा है, ऐसा करके उसको विचार करता है। बुद्ध का शिक्षा है अनात्मवाद का शिक्षा है, आत्ता का शिक्षा नहीं। आत्ता का मतलब जो आत्मवाद है, लेकिन बुद्ध का सही शिक्षा अनात्मवाद है। इस पांचों स्कंदों में रूप और मन की जो 4 स्कंद है, इसमें मैं मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये है बुद्ध का जो सही दर्शन, इसको सम्मा दिट्ठी कहता है। लेकिन एक आर्य श्रावक है, आर्य श्रावक का मतलब जो आर्यों से श्रवण करके जो काम करने वाला, या मुक्त पुरुष से जो कुछ सुन करके उसके अनुसार काम करने वाला, वो आर्य श्रावक आर्यों को देखा है। आर्यों की जो कुछ धर्म है उसमें वो प्रशिक्षित है, उसमें वो दक्ष है। वो व्यक्ति सत्पुरुषों को देखा है, एंड उन लोग के जो धर्म है, उसका जो शिक्षा है, उसमें उन लोग सही तरह से अभ्यास किया है, अच्छी तरह जानता है। उन लोग इस सारे चीज़ को कैसे देखता है? रूपम नेदम मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्तादीदी समनुपस्सति। उन लोग ऐसा समझता है ये जो रूप है, यह शरीर है, ये मेरा नहीं है, मैं इस शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा आत्मा नहीं है। उसी प्रकार उन लोग वेदना को ये समझता है वेदना मेरा नहीं है, मैं वेदना नहीं हूँ, और ये वेदना मेरा आत्मा नहीं है। और उन लोग संज्ञा को इस प्रकार समझता है ये संज्ञा मेरा नहीं है, मैं इस संज्ञा नहीं हूँ, और ये संज्ञा मेरा आत्मा नहीं है। ऐसे ही उन लोग संखार को ऐसा समझता है ये संखार मेरा नहीं है, मैं इस संस्कार नहीं हूँ, और ये संस्कार मेरा आत्मा नहीं है। उसी प्रकार उन लोग जो कुछ देखता है, सुनता है, चिंता करता है, जानता है, प्राप्त किया है, अन्वेषण करता है, अनुसंधान करता है, वो सब मन से ही करता है। तो फिर उन लोग इस प्रकार सोचता है ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है। एम भी तम दिट्ठिठान, ये भी उसका दृष्टि का स्थान है। यहाँ पे जो दिट्ठी बोलता है वो सम्मा दिट्ठी है। फिर एक मिथ्या दर्शन होता है, ये लोग और मैं एक ही हूँ, एक जैसा है। इसका मतलब जो कुछ इस लोक में व्याप्त है वो मेरा भीतर भी व्याप्त है, ऐसा अद्वैत दर्शन का जो बात कर रहा है। मृत्यु के बाद मैं नित्य शाश्वत ध्रुव जो बदलता नहीं है, नष्ट नहीं होता, हमेशा मैं रह जाता हूँ, ऐसा दृष्टि को उन लोग ऐसा समझता है ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है। इस प्रकार देखने के कारण जो कुछ नहीं है उसके बारे में उन लोगों को मन में कोई दुख नहीं होता या शोक नहीं होता। एक अरहंत की अवस्था है, क्योंकि वो इस 5 स्कंदों में अपना कुछ नहीं देखता, सब अनंता है, ऐसा करके वो समझता है। जब बुद्ध ने इस प्रकार बताया तो एक भिक्षु भगवान को ये पूछा, बंदे जो कुछ बाहर नहीं है उसके बारे में वो शोक कर सकता है क्या? तब भगवान ने बोला, कर सकता है भिक्षु। भिक्षु, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा सोचता है ये सब कुछ मेरा था लेकिन अब ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरा हो सकता था
लेकिन मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ। उसी के कारण उन लोग के मन में शोक आता है, रोता है, परिदेव करता है, छाती पीट करके रोता है। फिर इन लोग मोहालस्य हो जाता है या उसको मोह को प्राप्त कर लेता है। भिक्षु इसी प्रकार वो लोग बाहर जो कुछ नहीं है उसके प्रति शोक कर सकता है। फिर एक भिक्षु ने पूछा, जो कुछ बाहर विद्यमान नहीं है उसी के बारे में शोक नहीं कर पाता है क्या? बुद्ध ने बताया, जी भिक्षु, ऐसा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से चिंता नहीं करता है तब ऐसा होता है। ये सब कुछ मेरा था, अभी मेरा नहीं है। ये मेरा हो सकता था लेकिन मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ। तब उन लोग शोक नहीं करता, रोता नहीं है, अपनी छाती पीट करके नहीं रोता और सम्मोह में नहीं पड़ जाता। इसके कारण बाहर जो कुछ विद्यमान नहीं है उसके प्रति वो शोक नहीं करता। तो एक भिक्षु भगवान को ये पूछा, जो कुछ भीतर विद्यमान नहीं है उसके प्रति शोक कर सकता है क्या? बुद्ध ने बोला, कर सकता है भिक्षु। किसी को इस प्रकार का दिट्ठी हो जाता है तब ऐसा वो शोक कर सकता है। ये बाहर का लोग और मेरे भीतर की आत्मा है वो एक ही है। मृत्यु के बाद फिर मैं शाश्वत, ध्रुव, नित्य, विपरिणामतम हमेशा के लिए रहूँगा, कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा के लिए मैं रहूँगा। कुछ लोगों का यही एक मिथ्या दृष्टि है, जो बाहर जो परमात्मा है वो मेरा आत्मा है और मृत्यु के बाद मैं हमेशा उसमें लीन हो जाऊँगा, फिर मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा, नित्य शाश्वत ध्रुव मैं भी बन जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। एक मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं करके कुछ है। तब वो व्यक्ति सो सुनाति तथागतस्स वा तथागतस्स सावकस्स वा, इस दृष्टि रखने वाला वो व्यक्ति तथागत से या तथागत का जो श्रावक है, शिष्य है, उसे ऐसा सुनता है, सब्बेसाम दिट्ठिट्ठानादिट्ठान परियुट्ठानाभिनिवेशानुसायानम समुखादाय। जो भी ऐसा मिथ्या दृष्टि का जो स्थान है उसके प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो झुकाव है, उसको नष्ट करने के लिए सब संखार समताय, सब ये जो संस्कार है उसको समता करने के लिए, सम करने के लिए, शांत करने के लिए, सब उपाधि पडिनिसग्गाय, इस सब उपाधि को त्यागने के लिए, तन्हा क्षयाय, जो तृष्णा को क्षय करने के लिए, विरागाय, जो राग को नष्ट करने के लिए, निरोधाय निब्बाणाय धम्मम देशंदस्स, जो सब कुछ निरोध करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या निर्वाण के लिए जो धम्म उपदेश करता है, उसको ऐसा मिथ्या दृष्टि को मानने वाला सुनता है। तब उन लोग इस प्रकार सोचता है, उच्छिज्जिसाम नामस्सु विनश्यिष्यामि नामस्सु नस्सु नाम भविष्यामीति, मैं पूरा नष्ट हो जाऊंगा, मैं पूरा ख़त्म हो जाएगा, कभी भी मैं नहीं रहूँगा। इसके कारण लोग शोक करता है, रोता है, परिदेव करता है, अपनी छाती पीट करके रोता है, फिर मोह में पड़ जाता है। ऐसा ही होता है, कोई भी व्यक्ति जो आत्मवाद को मानता है, अद्वैत को मानता है, द्वैत मानता है, तो उसके भीतर मेरे के प्रति जो चिपकाव है, मैं तो रहूँगा, ऐसा करके उस चिपकाव है वो टूट जाएगा। क्योंकि बुद्ध का जो भी शिक्षा है अनंतता का है, इसमें कुछ भी मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा शिक्षा उन लोग सुनता है तो उन लोग का जो आत्मा के प्रति जो चिपकाव है वो नष्ट हो जाता है। फिर उन लोग सोचता है मैं ख़त्म हो जाऊंगा, फिर मैं कभी नहीं रहूँगा, ऐसा
सोच करके फिर उन लोग रोता है। भिक्षु, इस प्रकार जो भीतर कुछ भी नहीं है उसके प्रति एक व्यक्ति शोक कर सकता है। तब भिक्षु ने भगवान को पूछा, बंदे, भीतर कुछ भी नहीं है उसके प्रति शोक नहीं कर पाएगा क्या? बुद्ध ने बोला, हो सकता है भिक्षु। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा एक मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये लोग और मैं दोनों एक ही है, दोनों समान है, मृत्यु के बाद मैं शाश्वत, ध्रुव, नित्य, हमेशा रहने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला, हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा, ऐसा दृष्टि जिसका नहीं है, इसका मतलब जो भी अनात्मवादी है, उन लोग जब तथागत या तथागत की शिक्षा जब सुनता है, सब जो मिथ्या दर्शन है उसको पूरी तरफ नष्ट करना है, उसके प्रति जो आसक्ति को नष्ट करना है, उसका जो अनुशयन को नष्ट करना है, इस प्रकार की सब जो संस्कार है उसको शांत करना है, सारे जो उपाधि है उसको छोड़ना है, तृष्णा को क्षय करना है, त्याग नहीं करना है, निरोध के लिए, निर्वाण के लिए इस धर्म को सिखाता हूँ। उन लोग जब ऐसा सुनता है तो उन लोग के मन में ये विचार नहीं होता मैं पूरी तरफ नष्ट हो जाऊँगा, इसके बाद मैं कभी नहीं रहूँगा, ऐसा उन लोग के मन में विचार नहीं होता। तो इसी के कारण उन लोग शोक नहीं करता, रोता नहीं है, परिदेव नहीं करता, अपनी छाती पीट करके रोता नहीं और मोह में नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोग पहले ही जानता है मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, ये सब एक माया है, ऐसा प्रतीत होता है। तब इन लोग इस संस्कार को पूरा नष्ट करने की जो बात सुनता है तब उन लोग शोक नहीं करता। लेकिन अपने भीतर कुछ है ऐसा कुछ समझने वाला, आत्मा है, परमात्मा है, जो कुछ है ऐसा समझने वाला इस जब अनात्मवाद को सुनता है तब उन लोग शोक करता है, क्योंकि उन लोग सोचता है मैं पूरा नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा करके उन लोग सोचता है। इसी प्रकार जो कुछ भीतर नहीं है उसी के प्रति उन लोग शोक नहीं कर सकता। तम भिक्खवे परिग्रहम परिगण्हेयात यस परिग्रहो निच्छो दुवो सस्सदो अविपरिणामधम्मो सस्सदि समम तथैव तिष्ठेय। भिक्षु, एक व्यक्ति हमेशा के लिए रहने वाला या नष्ट नहीं होने वाला, शाश्वत, ध्रुव, नित्य, अविनाशी, ऐसा कुछ चीज़ को मेरा मानता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम ऐसा शाश्वत, नित्य, ध्रुव, हमेशा रहने वाला, कभी नाशवान नहीं होने वाला, जो कभी बदलता नहीं है, नित्य है, ऐसा कुछ चीज़ को तुमने देखा है? नहीं बंदे। साधु भिक्खवे, अच्छा है भिक्षु, मैं भी ऐसा कुछ चीज़ जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, जो बदलता नहीं है, नित्य, शाश्वत, ध्रुव, अविनाशी, ऐसा कोई उपलब्धि को मैं भी नहीं देखता। भगवान भी बोलता है, वो भी अपने भीतर सब देख करके ऐसा नित्य, शाश्वत, ध्रुव ऐसा करके इस शरीर में, मन में कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं मिला। ऐसा आत्मवाद तत्वशास्त्र जो हमें शोक, परिदेव, दुख, दोर्मनस और कष्ट नहीं देने वाला, ऐसा कोई जो तत्वशास्त्र है, फिलोसफी है, उसी को अपना लेने में अपना भलाई है। क्योंकि इस तत्वशास्त्र पर बिलीव करने पर हम कभी रोता नहीं है, दुख नहीं होता, ऐसा कोई फिलोसफी को हमको अपनाना चाहिए। पर भिक्षु, तुम आत्मा के बारे में ऐसा कोई फिलोसफी को देखता है जो शोक, परिदेव, दुख, दोर्मनस, कष्ट वो सब कुछ नहीं देखता? यहाँ पे भगवान आत्मवाद के बारे में बोल रहा है। ये आत्मवाद हमेशा के लिए शोक, परिदेव, दुख, दोमनस हमेशा देता है, ऐसा करके भगवान का बोलना है। नहीं बंदे। अच्छा है भिक्षु, मैं भी ऐसा आत्मवाद का जो फिलोसफी है
वो कभी शोक नहीं देता, दुख नहीं देता, परिदेव नहीं देता, कष्ट नहीं देता। ऐसा कोई आत्मवाद का फिलोसफी को मैं भी नहीं देखता, क्योंकि जब तक ये आत्मा है या मैं है ऐसा करके हम यकीन करता है, दुख आएगा ही, शोक आएगा ही, परिदेव आएगा ही, इसलिए ऐसा भगवान बोलता है। कोई भी जो दृष्टि है वो हमको शोक नहीं देता, परिदेव नहीं देता, दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, ऐसा कोई फिलोसफी को अपनाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा कोई दर्शन जो शोक नहीं देता, परिदेव नहीं देता, दुख नहीं देता, दौर्मनस्य नहीं देता, ऐसा कोई दर्शन आप देखता है क्या? नहीं बंदे। ये बंदे का जो शब्द है अपनी जो सीनियर कोई भी भिक्षु है उन लोग को बुलाने के लिए यूज़ करता है। नहीं तो आजकल हर भिक्षु अपने आप को और एक दूसरे से बंदे करके अभिवाद्य करता है, लेकिन पहले समय में जो अपने से बड़े जो भिक्षु है उसको बंदे करके अभिवादन करते थे। अच्छा है भिक्षु। मैं भी ऐसा कोई दर्शन या दिट्ठी को नहीं देखता जो शोक नहीं देता, परिदेव नहीं देता, दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, ऐसा कुछ फिलोसफी को मैं भी नहीं देखता। अत्तनी वा भिक्खवे सदी अत्तनीयम मेदि अस्सादि। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वाक्य है। भगवान ये पूछता है, भिक्षु जब मेरा कोई आत्मा है तब ये मेरा है ऐसा विचार होगा कि नहीं? हाँ बंदे, जब मेरा है ऐसा कुछ दिट्ठी होता है तब मेरा आत्मा है ऐसा दृष्टि होता है कि नहीं? जी बंदे। लेकिन हम यहाँ पे देखता है आत्मा करके कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसका भी नहीं है। तब ये जो टीचिंग है वो पूरा एक मिथ्या दृष्टि है ना। जैसे इस लोग और मैं एक ही हूँ, इसके बाद मैं हमेशा नित्य शाश्वत ध्रुव हमेशा रहने वाला, मैं विपरिणाम धर्म है, मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा, ये मिथ्यावाद है ना। बंदे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये पूरा मिथ्यावाद ही है। भिक्षु तुम लोग क्या सोचते हो? रूपम नित्यम व अनित्यम वादी। इस रूप है वो नित्य है अनित्य है? अनित्यम बंदे, बंदे अनित्यमान। यम पनानित्यम दुखम वा तम सुखम वादी। जो कुछ अनित्य है वो दुख है या सुख है? दुखम बंदे, बंदे वो दुख है। यम पनानित्यम दुखम विपरिणाम धम्मम कल्लम नुतम समनुपस्थितुम। ये जब अनित्य है, दुख है, नाश होने वाला है, तब उसको इस प्रकार सोच सकता है क्या? एतम मम येसोहमस्मि येसो में अत्तादि। ये मेरा है, मैं ये हूँ, ये मेरा आत्मा है। नहीं बंदे। भिक्षुओं आप क्या सोचते हो? फिर पहले जैसे बताया वो पूरा रिपीटेशन होता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। वेदना संज्ञा संखारा विज्ञानम नित्यम व अनित्यम वादी। जो भी वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, वो नित्य है अनित्य है? अनित्यम बंदे, बंदे वो सब अनित्य है। अगर वो अनित्य है तो वो दुख है या सुख है? दुख है बंदे। अगर वो अनित्य है, दुख है, नाशवान है, तो इसको इस प्रकार समझ सकता है क्या? ये मेरा है, मैं ये है, ये मेरा आत्मा है? नहीं बंदे। तस्मादीह भिक्खवे यम किंचि रूपम अतीतानागत पच्चुपन्नम अज्जत्तं वा बहिद्धं वा ओलारिकं वा सुखमं वा हीनं वा पणीतं वा यम दूरे संदिके वा सब्बं रूपं
नेदं मम नेसोऽहमस्मि न मेसो अत्तादि एवमेदं यथाभूतं सम्मपन्याय दट्टभ्यम। इसलिए भिक्षुओं, आप कोई भी प्रकार का जो रूप है, जो भूत में है, वर्तमान में है, भविष्य में है, या भीतर का है, बाहर का है, स्थूल है या सूक्ष्म है, हीन है या उत्तम है, दूर का है या समीप का है, जो कुछ सारा रूप है उसको इसी प्रकार समझना चाहिए। नेतम मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्तादि, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है। भिक्षु, जो कुछ रूप जो बाहर है, अंदर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा सारा रूप वो मेरा नहीं है, वो रूप मैं नहीं हूँ, ये रूप मेरा आत्मा नहीं है। ऐसा करके आप सही प्रज्ञा से आपको समझना है। इसी प्रकार फिर रिपीटेशन है, तो पहले जैसे आपको समझना है। किसी प्रकार की वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, सब कुछ जो भूत का है, वर्तमान का है या भविष्य का है, अंदर का है या बाहर का है, स्थूल है या सूक्ष्म है, हीन है या उत्तम है, दूर का है या समीप का है, इसी प्रकार सब विज्ञानों को इसी प्रकार समझना चाहिए। ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है। यहाँ पे संवेदना के बारे में भी इसी प्रकार बोला है। जो कुछ संवेदना पहले हुआ है या अभी हो रहा है या भविष्य में भी हो जाऊँगा, अच्छा है, बुरा है, स्थूल है, सूक्ष्म है, सब कुछ मेरा नहीं है, मैं ये संवेदना नहीं हूँ, ये संवेदना मेरा आत्मा नहीं है। ऐसा करके लोगों को इस संवेदना को देखना है। नहीं तो लोग इसके चक्कर में पड़ जाता है, मेरे को सूक्ष्म संवेदना चाहिए, मेरे को भंग चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरा शरीर सब खुलना चाहिए। तब क्या होता है, मेरा का जो भाव है वो बढ़ते जा रहा है और उस संवेदना की जो प्रति आसक्ति है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो ये समझना चाहिए। ऐसा ही शरीर के बारे में, संस्कार के बारे में, विज्ञान के बारे में, संज्ञा के बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए। इसी प्रकार जब देखता है एक आर्य श्रावक है, उसको जो रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो टूट जाता है। जब आसक्ति टूट जाता है, उसका राग खत्म होता है। जब राग खत्म होता है, विमुक्ति होता है। जब विमुक्त होता है, मैं विमुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान होता है। निब्बिदा विरज्यति विरागा विमुच्यति विमुक्तस्मिन् विमुक्तमीति ज्ञानम होति। इसका मतलब है ये साधना इस प्रकार भी है, जो शरीर है और मन की जो 4 स्कंध है, विज्ञान, संख्या, वेदना, संस्कार, इस चारों स्कंध और रूप का जो स्कंध है, इसको पूरा देख करके ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं, ऐसा जब समझ में आ जाता है तो उसके प्रति जो आसक्ति है वो टूट जाता है। आसक्ति टूट जाता है तो राग टूट जाता है। राग जब छूट जाता है तो विमुक्ति होता है या मुक्ति होता है या अरहंत होता है। तो एक अरहंत की स्थिति ऐसा ही है, वो इस शरीर को मैं नहीं मानता और ये जो चित्त में जो 4 स्कंध है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, इसी कोई भी चीज़ को मैं नहीं मानता, मेरा नहीं मानता, मेरा आत्मा है, ऐसा करके वो नहीं मानता। क्योंकि वो देखा है सारा कुछ अनित्य है, अनित्य है तो दुख है, दुख है तो अनात्म है, ऐसा करके वो देखता है। तो उसका सारा जो राग है, आसक्ति है, सब कुछ छूट जाता है, वो विमुक्त होता है। विमुक्त होता है तो विमुक्त होता है ऐसा करके वो जानता है। फिर उसका जो ये ज्ञान होता है, क्षीणाजादि वुसिदम ब्रह्मचर्यम कथम करणीयम ना परम इट्ठत्तायादि पजानादि, तब वो प्रज्ञा से या प्रज्ञा से जानता है
मेरा जो पुनर्जन्म है नष्ट हो गया, मेरा ब्रह्मचर्य है वो पूर्ण हो गया, जो कुछ करना है मैं कर लिया। अयम उच्यते भिक्खवे भिक्खु उक्खिट्ट पलिगो इतीपि संगिण्ण परिखो इतीपि अबुलेसिको इतीपि निरग्गलो इतीपि अरियो पन्नद्धजो पन्नभारो विसंयुक्तो इतीपि। ये सब अरहंत की पर्यायवाची शब्द है। भगवान बहुत ऐसा शब्द बोलता है एक अरहंत के लिए जिसने सारे बाधाओं को नष्ट कर दिया, परिपूर्ण तरह से विमुक्त हो गया, जिसने खम्भों को खिलाया, जिसका कोई बाधा नहीं है, जिसका सारा जो भार है उतार दिया, जो अनासक्त है, सब अरहंत का पर्याय है। फिर इस सब वर्ड के बारे में भगवान फिर एक्सप्लेन करता है। भिक्खु, एक भिक्खु उक्खिट्ट पलिगो कैसे होता है, सारे बाधाओं को कैसे दूर किया, ऐसा कैसे बोलता है। भिक्षु, जब एक भिक्षु अपना अविद्या को पूरी तरफ नष्ट करता है, उसको मूल से उच्छेद करता है, ताड़ वृक्ष का पूरा जो सिर कट गया ऐसा होता है उसको ख़त्म करता है, तब वो भविष्य में कभी बढ़ता नहीं है। इस प्रकार एक भिक्खु उक्खिट्ट पलिगो होता है। एक भिक्खु संगिण्ण परिखो कैसे होता है, वो इसी प्रकार है। एक भिक्षु भविष्य में बहुत जन्म होने वाला है, उस जन्म को अपनी मूल से कट कर लिया, सिर कटा हुआ एक ताड़ वृक्ष की तरफ हो गया, उसको ख़त्म कर दिया, फिर वो भविष्य में कभी उदय नहीं होगा। किस प्रकार एक भिक्षु अबूलेसिको होता है, जो खंभे को खिला दिया ऐसा होता है। जब एक भिक्षु अपनी तृष्णा को पूरी तरफ ख़त्म कर दिया, उसको मूल से विच्छेदन किया, सिर कटा हुआ एक ताड़ वृक्ष की तरफ हो गया, उसको पूरा ख़त्म कर दिया, तो दोबारा वो उड़ता नहीं है, तब उसको अबूलेसिको ऐसा कहता है। भिक्खु, एक भिक्खु निरग्गलो कैसे होता है, इसका मतलब स्वतंत्र कैसे हो जाता है। भिक्खु, एक भिक्खु 5 जो नीचे हुआ जो बंधन है उसको मूल से विच्छेदन किया, ताड़ की वृक्ष के तरफ हो गया, ख़त्म कर दिया, तो फिर भविष्य में वो उगेगा ही नहीं है। 5 जो लोअर फैक्टर है वो ऐसा है। सक्काय दिट्टि विचिकिच्छा शीलबद्ध परामंसम कामचंदम व्यापादम। तो उस भिक्षु को निरग्गलो ऐसा कहता है। एक भिक्षु को पन्नद्धजो पन्नभारो विसंयुक्तो ऐसा कैसा होता है। जब एक भिक्षु मैं हूँ ऐसा करके जो अभिमान है उसको पूरी तरफ मूल विच्छेद किया, सिर कटा हुआ ताड़ पेड़ की तरफ उसको ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा वो भविष्य में नहीं उगता, तब उस भिक्षु को पन्नद्धजो पन्नभारो विसंयुक्तो ऐसा कहता है। इस प्रकार एक भिक्षु का चित्त विमुक्त होता है। उस भिक्षु को देव है, इंद्र है, ब्रह्मा है, प्रजापति है, कोई भी इस भिक्षु को देखने के लिए कोशिश करेगा उसको कहीं नहीं मिलेगा। इदम निश्चितम तथागतस्य विज्ञानंति, तथागत की विज्ञान है इस पर आश्रित है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भिक्षवे इस वर्तमान काल में भी उस तथागत को देख नहीं सकते। मैं इस प्रकार बताता हूँ। इसका मतलब तथागत अपने आप को देखता है लेकिन कहीं अपने आप को दिखता नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। इस प्रकार मैं बताता हूँ, इस प्रकार मैं व्याख्यान करता हूँ, फिर भी कोई श्रमण ब्राह्मण है, मुझे सही तरह से नहीं जानने के कारण जो गलत, जिसमें कोई सार नहीं है, झूठ है, सत्य से बहुत दूर है, ऐसा बातों को प्रस्ताव करता है। श्रमण गौतमन विनाशवादी है, श्रमण गौतमन उच्छेदवादी है। जो कुछ प्राणी रहता है उसको ख़त्म करता है, उसको नष्ट करता है,
लोग मुझे गलत तरह से व्याख्यान करता है। मैं जो कुछ नहीं बताया है, मैं जो भी नहीं है, उसको सब लोग गलत तरह से व्याख्यान करता है। ये श्रमण गौतम उच्छेदवादी है, विनाशवादी है, जीवित प्राणी को ख़त्म करता है, उसको पूरी तरफ नष्ट करता है। भिक्षवे, भूत और वर्तमान में मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, दुख और दुख का निरोध। इसके कारण जो भी तथागत को आक्रोश करता है, परिहास करता है, कष्ट देता है, मुश्किल देता है, तब भी तथागत उनके प्रति वैर नहीं होता, कटदा नहीं होता, वैचारिक तरीक़ा से उन लोगों से लड़ता नहीं है। और दूसरी कोई व्यक्ति मुझे सत्कार करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, प्रशंसा करता है, तब भी मेरा मन में उसके कारण उत्तेजना या संतोष या बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई तथागत को प्रशंसा करता है, तब तथागत इस प्रकार सोचता है, बोध में उन लोग जो कुछ जाना, इसी के कारण वो तथागत को प्रशंसा करता है। इसलिए भिक्षुओं, दूसरे लोग आपको गलत बात बोलता है, आपको आक्रोश करता है, उपद्रव करता है, कष्ट करता है, आपको मुश्किल देता है, उसके कारण आपके भीतर कोई कड़दा नहीं आना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे कोई लोग आपको पूजा करता है, सम्मान देता है, आराधना करता है, बहुमान करता है, तो उसी के कारण आपके भीतर बहुत संतोष या बढ़िया लगना या भाव विभोर होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका प्रशंसा कर रहा है तो आप इसी प्रकार सोचना है, क्योंकि उन लोग बोध में जो कुछ परिपूर्ण तरह से समझ लिया, इसलिए इन लोग इस प्रकार कर रहा है। इसका मतलब भगवान की जो वाणी है उसको अनुभव करके समझा, इसलिए वो मेरा प्रशंसा कर रहा है। इसलिए भिक्षुओं, जो कुछ आपका नहीं है इसको त्याग दो। ऐसा त्यागने से आपका वो दीर्घकाल के लिए, सुख के लिए, हित के लिए होगा। भिक्षुओं, क्या तुम्हारा नहीं है? भिक्षुओं, जो रूप है वो तुम्हारा नहीं है, उसका उपेक्षा करो। तम पजहद, छोड़ दो। उसका छोड़ देगा तो वो आपका दीर्घकाल का हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। ऐसे ही वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान तुम्हारा नहीं है, उसको उपेक्षा करो, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ देगा तो वो तुम्हारे लिए बहुत काल के लिए हित का, सुख का कारण बनेगा। भिक्षुओं, क्या सोचते हो? अगर कोई व्यक्ति इस जेतवन के सारे जो ग्रास है, स्टिक है, ब्रांचेस है या पत्ते हैं, वो सबको लेके गया और सबको आग लगाया या जो कुछ उन लोग करना चाहता है उसके साथ किया, तो आप क्या समझते हो? ये लोग हमको लेके जाता है क्या? को आग लगा है क्या? हमको जो कुछ करना चाहता है ऐसा करता है क्या? नहीं बंदे, ऐसा क्यों होता है? लेकिन हमारे लिए वो अपना आत्मा नहीं है, वो अपना आत्मा नहीं है, हमारा नहीं है। इस प्रकार भिक्षुवे, जो कुछ तुम्हारा नहीं है उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। उसको त्यागने के कारण वो तुम्हारे लिए दीर्घकाल का हित का, सुख का कारण बन सकता है। भिक्षुवे, तुम्हारा क्या नहीं है? रूप तुम्हारा नहीं है, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ देगा तो दीर्घकाल के लिए वो तुम्हारा हित के लिए, सुख के लिए होगा। वेदना तुम्हारा नहीं है, उसका छोड़ दो। उसका छोड़ने से आपका दीर्घकाल के लिए हित और सुख का कारण बनेगा। वेदना तुम्हारा नहीं है, संज्ञा तुम्हारा नहीं है, संस्कार तुम्हारा नहीं है, विज्ञान तुम्हारा नहीं है। उसको छोड़ने से वो
दीर्घकाल के लिए तुम्हारे हित का और सुख का कारण होगा। भिक्षुओं, ये धर्म है सुआख्यात है, इसका मतलब सही तरह से व्याख्यान किया हुआ है, पूरी तरफ उसको व्यक्त किया है, खुला है, प्रकाशित है और परिपूर्ण है। भिक्षवे, इस धर्म में अरहंत है जिसने अपना आसव को परिपूर्ण तरह से ख़त्म कर दिया, अपनी ब्रह्मचर्य को ख़त्म किया, जो कुछ करना है वो कर लिया, अपना सारा भार उतार दिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म का जो बंधन है उसको तोड़ दिया, निर्वाण के कारण पूर्ण तरफ से स्वतंत्र हो गया, उन लोग को कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। इस धर्म में अनागामी लोग हैं जो नीचे 5 संयोग को परिपूर्ण तरह से नष्ट कर दिया। इस जन्म के बाद वो अपने आप प्रकट होगा ओपपादि को, वो शुद्धावास लोग में प्रकट होता है मृत्यु के बाद। वहाँ पर उन लोगों का निर्वाण होगा, फिर उन लोग उस लोग से कहीं नहीं जाएगा, वहाँ से मुक्त हो जाएगा। जो अनागामी जो व्यक्ति है वो मृत्यु के बाद सीधा शुद्धावास ऐसा एक ब्रह्मलोक है, वहाँ पे जन्म होगा और वहाँ से उन लोग अरहंत हो जाएंगे, फिर दूसरा कोई भाव में वो नहीं जाएगा। इस धर्म में सगदागामी ऐसा जो मुक्त पुरुष है, उन लोग 3 संयोजन को पूरी तरफ नष्ट कर दिया और राग, द्वेष और मोह को उन लोग क्षीण कर दिया। उन लोग सिर्फ इस लोक में एक ही बार वापस आएगा, उसके बाद अपनी दुखों को ख़त्म करेगा। जो सगदागामी लोग है उसको 3 जो नीचे वाला जो बंधन है, सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामंसम, ये तीनों नष्ट हो गया और उसका राग और द्वेष मोह क्षीण हो गया। तो इसके कारण उन लोग इस मनुष्य लोग में या देव लोग में, काम लोग में एक ही बार आ सकता है, फिर वहाँ से उन लोग अरहंत हो सकता है। और इस लोग में जो ऐसा श्रोतापन भी है, नीचे वाला जो तीनों बंदरों को नष्ट कर दिया, सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामंसम, वो कभी अधो लोग में कभी जन्म ही नहीं लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लेकर के अरहंत होगा ही। और इस जो धर्म में धर्मानुसारी लोग और श्रद्धानुसारी लोग, जो धर्म को जो फॉलो करता है, जिसको श्रद्धा से फॉलो करता है, उन लोग को भी बाद में संबोधि मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। ये धर्म सही तरफ से व्याख्यान किया है, मैंने इसको सही तरह से व्याख्यान किया है, व्यक्त है, खुला है, प्रकाशित है, परिपूर्ण है। इस धर्म में ऐसा भी कुछ लोग हैं, वो मुझ पर श्रद्धा रखता है, मुझसे प्रेम रखता है, वो सब स्वर्ग में जाकर के जन्म लेगा। जो कुछ बुद्ध में श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, वो सब स्वर्ग में जाके जन्मेगा। और जो कुछ धर्म का अभ्यास करता है धर्मानुसारी और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है और उसी के अनुसार जो काम करता है, वो सब बाद में उन लोग को मुक्ति मिलेगा ही। बुद्ध ने ऐसा बताया था। तब उन भिक्षुओं ने भगवान की जो वाणी है उसको अभिनंदन किया और तृप्त हो गया। अलगदुपमा सूत्रम समाप्त हो गया। ये सूत्र आपका कोई काम आया है तो इसको लाइक करें और पसंद करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक के, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।